नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए हेमंत जी को स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। हमने पिछला कार्यक्रम हॉट टॉपिक नहीं किया था, वो अर्जेंट में रिकॉर्ड करना पड़ा था, लेकिन अब यह हॉट टॉपिक है क्योंकि इसमें जो पिछले कार्यक्रम में छूटी हुई चीजें थी वो सब इसमें है। 51 सेकंड की एक ऐसी क्लिप है, 51 सेकंड का एक ऐसा वीडियो जिस पर चर्चा कोई नहीं करता है। ट्रंप ने क्या बोला वो तो 100 बार बोल चुका, सेंचुरी लगा चुका, हर बार भी इज्जत करता है। और हमारे यहां शुतुरमुर्गी आसन में आ जाते हैं हमारे नेता, हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री शुतुरमुर्गी आसन में तत्काल मुंडी नीचे कर लेते हैं, बेइज्जती उड़ के चली जाती है। लेकिन अब 51 सेकंड का एक सांसद का वीडियो आया है, सीनेटर सांसद। 51 सेकंड के वीडियो में जो बेइज्जती है ना, वो ट्रंप के 100 के बराबर है। क्योंकि भारत का जो दूतावास है अमेरिका में, एम्बेसी जो है, उसके भीतर सरेंडर का जुगाड़ हो रहा था, उस सांसद ने यह बताया है। साहेब गिड़गिड़ा रहे थे, राजदूत अपने घर में जुगाड़ लगा रहा था कि ट्रंप से कोई पैरवी करते। हमारे यहां कहते हैं ना, भैया से कॉलेज वगैरह में होता है कि कॉलेज वगैरह में कोई बड़ा थोड़ा सा दबंग है तो उनके साथ घूमने वाला भी कोई जो होता है ना, बड़े दबंग के साथ घूमने वाला कोई लफंडर जो नंबर 2 वाला होता है, उसको कोई जानता है, धमकी कहीं से आई तो कहता भैया से बोल दो कि वो सीधा लड़का है, उसको ना कुछ करे, हमको छोड़ दे भैया। मतलब ये नौबत आ गई 143 करोड़ के देश की। हो सकता है लोगों को बुरा लगे इतने कड़वे एग्जाम्पल पर, और कोई, मैं उस पर नहीं यकीन करूंगा सांसद पर, मैं ट्रंप पर भी यकीन नहीं करूंगा, लेकिन हमारे देश से कोई बोले तो मैं नरेंद्र मोदी पे यकीन करूंगा। पूरे साल हम नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं और सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मैं नरेंद्र मोदी पे विश्वास कर लूंगा। हेमंत भाई से भी हाथ जोड़ के कहूंगा कि मोदी पे विश्वास करो। मोदी बोले तो आके बोले कि ये झूठे हैं दोनों, ये ट्रंप की औकात है, मैं इसको क्यों खुश करूंगा? मैं 143 करोड़ देशवासियों को खुश करूंगा? इतना बोल तो देख बार, इतना बोल। लेकिन ये तो कहते कहते हमारी भी जुबान घिस चुकी है। हेमंत भाई, मैं बस सीधा आपको दिखाना शुरू करता हूं, भैया हेडलाइन लाइए, और फिर वीडियो दिखाता हूं, सब आप देखिए और समझिए। इधर ट्रंप का बयान, उधर यूएस सीनेटर का बड़ा दावा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीनेटर का दावा। बोले भारत ने टैरिफ पर की थी ये डिमांड। अब वो यहां हेडलाइन में तो लग रहा है डिमांड की भारी, मतलब डिमांड ऐसी कर दी कि अमेरिका थर-थर कांपा। ये खबर और बेहतर समझने के लिए हम आपको बाइट सुनवा देते हैं, 51 सेकंड की क्लिप सुनवा दीजिए भैया। And India also is below. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number. Nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. सुना आपने? नहीं अगर सुन पाए तो फिर बता देते हैं। ये सांसद है, सीनेटर है लिंडसे ग्राहम। ये लिंडसे ग्राहम जितना ट्रंप भारत पर मेहरबान रहता है ना बेइज्जती करने में, उससे ज्यादा लिंडसे ग्राहम रहता है। इसने ही कहा था कि 200% टैरिफ लगाओ भारत पर, यही वो सीनेटर है। अब क्या बता रहा है कि 1 महीने पहले भारतीय राजदूत के घर पर ये मौजूद थे लिंडसे ग्राहम। ऐसे लोगों को मनाने की कोशिश होती है जो ज्यादा जो है टारगेट करते हैं। विनय क्वात्रा ये राजदूत हैं, इनके घर पर ये लिंडसे ग्राहम मौजूद थे, और जितने देर वो मौजूद थे उतने देर
हमारे जो राजदूत है विनय क्वात्रा, ये सिर्फ एक ही जुगाड़ कर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि जो है आप ट्रंप से बोलिए कि टैरिफ कुछ कम करें। मैं जो है रूस हमने तेल लेना जो है अब कम कर दिया है, तेल की खरीद हमने बहुत तेजी से कम कर दी है, तो आप ट्रंप से सिफारिश करिए, थोड़ी पैरवी कर दीजिए कि जो है टैरिफ घटा दिया जाए। ये मैंने सारांश बताया 51 सेकंड में, पूरा डिटेल हूबहू उसका हिंदी अनुवाद जो है ना, वो अभी हेमंत जी के पास चलेंगे तो चर्चा में आ जाए। मैं हेमंत जी के पास चलूं उससे पहले मैं एक पुराना क्लिप निकालता हूं। अभी ज्यादा दिन तो हुआ नहीं, कार्यकाल ही 1 साल का हुआ है, 1 साल भी अभी पूरा होगा 20 तारीख को ट्रंप का। इस 1 साल के भीतर ही ट्रंप इतना ज्यादा एरोगेंसी से 143 करोड़ की आबादी वाले मुल्क को ऐसे कैसे करने लगा उसके साथ व्यवहार। आज तक किसी ने ऐसी गुस्ताखी नहीं की। निक्सन ने इंदिरा गांधी के साथ थोड़ी सी चाही थी बदतमीजी, तो सूद ब्याज चक्रवृद्धि लगा करके दिया था इंदिरा गांधी ने। और ऐसा रगड़ा था निक्सन को कि हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में लिखा, अमेरिका का ही विदेश मंत्री उस दौर का, ये हमारे यहां नहीं लिखा कोई कि हमारे यहां शशि थरूर की किताब में लिखा है, वहां का विदेश मंत्री निक्सन का ही विदेश मंत्री था हेनरी किसिंजर। उसने अपनी किताब में लिखा कि इंदिरा गांधी ने तो मतलब निक्सन की बखिया उधेड़ दी। कभी हमारी डेमोक्रेसी के साथ, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के साथ किसी ने इतना मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं ले लिया कि बेइज्जत करो और निकल जाओ। क्या इसके पीछे ये वीडियो वजह है? एक वीडियो है, आप देखिए, चला दो भैया, फिर अभी समझाते हैं बातचीत में। It was very nice. Yeah, go ahead, please. Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। खुल कर दीजिए, न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। कैसे रोक के रखे 40-45 सेकंड अपने आप को? अडानी पे सवाल हुआ था, अडानी पे, और एक सवाल पर बस खाली निबंध में इतना बताना छूट गया था कि गाय की एक पूंछ होती है, बाकी पूरा गाय का निबंध पढ़ दिया था, बस पूंछ बताना छोड़ दी थी। अब मैं हेमंत जी के पास चलूंगा। सेकंड पार्ट जो हमारा है, मैं पहले बता दूं, इस सवाल के बाद सेकंड पार्ट पे आएंगे। मैं आपको एक छोटे से देश की एक महिला प्रधानमंत्री को सुनवाऊं। इस दुनिया का एक छोटा सा देश है, उसकी महिला प्रधानमंत्री है, और अमेरिका को जिस भाषा में समझाई है ना, दो टूक, सीधा सपाट, कोई उसमें चाशनी उसनी नहीं है, नमक मिर्च चाशनी कुछ नहीं, दो टूक की लिमिट में अपने रहना। सुनवाएंगे, लिमिट में रहना, और कल्पना भी मत करना, जो सोच रहे हो सोचना भी मत। एक महिला प्रधानमंत्री छोटे से देश, हमारे बड़े से देश के 56 इंच वाला प्रधानमंत्री अमेरिका और ट्रंप का नाम ही नहीं लेता है भाई, नाम ही नहीं लेता। लेकिन पहला सवाल, हेमंत भाई, आपने सुना ट्रंप को तो सुनते आ रहे हो आप, अब सांसद को सुन लिया आपने। बताइए आप इसको, तमाम नेता आज लिख रहे हैं भारत में कि क्यों ट्रंप के सामने मोदी मिमिया रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है पढ़ने में और बोलने में, हमें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये मिमियाना ही तो हुआ हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आशीष भाई, 1947 15 अगस्त से लेकर के और आज तक के इतिहास, आजाद भारत के इतिहास के अंदर ये जो आज जो हुआ है, सीनेटर ने जो कहा, उसके साथ खड़े राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा, ये मोदी के लिए नहीं, ये भाजपा के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए मैं कहूंगा काला दिन है। पूरे देश के लिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बात को।
और खुद शर्मसार होते हुए ये बात कह रहा हूं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसका नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो एक, क्या कहेंगे आप, ट्रंप को राष्ट्रपति तो नहीं कह सकते, गैंगस्टर है वो। उस गैंगस्टर के इस बातों का जवाब नहीं दे सकता। इसको क्या कि शब्द में कहें, क्या कहें, ये दर्शक तय कर ले। भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक अमेरिकन सीनेटर राष्ट्रपति के साथ खड़ा होकर के क्या कह रहा है, सुने क्या कहा उसने कि पिछले 1 महीना पहले मैं भारतीय राजदूत के घर गया था, उसने कहा कि हमने रशियन तेल कम कर दिया है, अब हमारा जो टैरिफ है उसको कम कराइए। उसका पूरा जोर इस बात पे था। और उसके साथ खड़ा राष्ट्रपति क्या कह रहा है, मोदी ने रूस से इसलिए तेल, उस अगला ही फ्रेम है, इस वीडियो का अगला ही फ्रेम है, जस्ट 15 सेकंड का, और उसमें श्रीमान ट्रंप कहता है मोदी ने रूस से तेल खरीदना इसलिए कम किया क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, मोदी को पता है मैं खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है, कोट अनकोट। एक सीनेटर और एक राष्ट्रपति आकाश में डंका बजा रहे हैं। आपका एयरफोर्स 1 में है वो, देखा होगा आपने, जहाज की आवाज आ रही थी, दे आर ट्रेवलिंग। इस बात को एक बार देशवासी फिर से सुने। ये आशीष भाई, एक पार्टनर देश जो अपने को सहयोगी कहता, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे अमेरिका के आपसे थोड़े दिन पहले, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, सामरिक सहयोगी, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर किसी संप्रभु देश से ऐसे बात करता है क्या? उसके मुखिया के बारे में ऐसी बात करता है? ये तो कोई बॉस अपने कर्मचारी से भी बात नहीं करता इस तरीके से, करता है कोई? मुझे खुश करना जरूरी है, हमने उससे प्रमोशन लेनी है कि इंक्रीमेंट लगवानी है, क्या बताएंगे मोदी जी? ट्रंप ने विश्व गुरु की पूरी जो मार्केटिंग का जो ब्रांड था, उसकी जो खोखली कहानी थी, उसको बहुत बेरहमी के साथ उजागर कर दिया पूरी दुनिया के सामने, 1 से अधिक बार, 65 बार तो आपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के देख लिया, और आज तो सारी सीमाएं क्रॉस कर ली। वो शहंशाह है क्या? और हम उसके दरबारी हैं जो उसको खुश करेंगे? किस बात पे हमें खुश करना चाहिए उसको, और क्यों करना चाहिए? सोचिएगा, ये बहुत गंभीर बात है। और सारे दर्शकों को कहूंगा कि वो भक्ति छोड़ करके असलियत पे आए। ये विश्वगुरु बनने चले थे कि अमेरिका का सीनेटर आकाश के अंदर हमारा ये जुलूस निकाले, और ट्रंप साथ में खड़ा होकर कहे कि मैं खुश नहीं था, उसको खुश करना हमारी उसकी जरूरत थी। गोदी मीडिया भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति की जो परी कथाएं हैं, इनको लगातार आपको सुना रहा है, 12.5 साल से डंका बजा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति खुलेआम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमें ना केवल धमका रहा है, बल्कि टू दैट एक्सटेंट कि अब जलील करने पे आ गए। क्यों कुछ करना चाहिए हमें? ट्रंप साफ तौर पर धमकी देता है कि अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो बहुत ज्यादा टैरिफ बढ़ा देंगे। इस वीडियो में भी उसने कहा, अगले ही फ्रेम में, उनको पता है कि हम टैरिफ और बढ़ा देंगे। 25% तो ऑलरेडी लगा रखा है। रशियन तेल कौन खरीद रहा था? A1 A2, हजारों करोड़ किसने कमाए? A1 A2 ने। और टैरिफ किस पे लगा? भारत पर। सोचिएगा। और जो आपने वीडियो दिखाया उस पर भी मैं आऊंगा। वो वीडियो था जहां से ट्रंप को यह पता लग गया कि इस आदमी की फाल्ट लाइन कहां है। जब उसने कहा ना व्यक्तिगत मामलों पर 2 देशों के हाथ देखा था आपने, वो बहुत शातिर व्यक्ति है ट्रंप। जैसे उसने बेचैनी देखी ये इस वाक्य बोलते हुए कि 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष व्यक्तिगत मुद्दों पर ना मिलते हैं ना बात करते हैं, वो तुरंत समझ गया कि यहां फाल्ट लाइन है, यहां पानी मरता है। और वो दिन है और आज का दिन है, उसने क्या क्या नहीं किया भारत के साथ। एक तरफा तरीके से उसने टैरिफ बढ़ाए, तमाम तरह की धमकियां दी, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी का। आशीष भाई, आप क्या डंका बजाते हो यहां बैठ के? हम दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है, यही कहते हो ना, या कुछ और कहते हो? 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वो कह रहा है डेड अर्थव्यवस्था है। आपने जवाब दे दिया उसका। ऑपरेशन सिंदूर तो एक चीज है, टैक्स टेररिज्म तक, टैक्स टेररिस्ट, वो तो उनके सामने कहा था। इसी जो आपने फ्रेम दिखाया, डर्टी 15 में डाल दिया। वो इस जो बात उसने कही थी कि भारत टैक्स टेररिज्म कर रहा है, वो इससे जस्ट पहले फ्रेम में जो ट्रंप का सवाल था उसमें कहा था उसने भारत ये टैक्स टेररिज्म करता है। तो बेसिकली ट्रंप ने जो कहा कि रूसी तेल खत्म कर दिया, कम कर दिया मुझे खुश करने के लिए। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सारे भक्तों से विशेष तौर पर पूछता हूं कि दुनिया के विश्व गुरु की 4थी बड़ी सबसे अर्थ महाशक्ति की, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था की संप्रभुता कहां चली गई?
जब एक सीनेटर ये कह रहा है, जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है, आपकी स्वतंत्र विदेश नीति कहां चली गई? आपका मजबूत प्रधानमंत्री कहां चला गया? 56 इंच का साहस कहां चला गया? ये जवाब है जो देश को चाहिए। देंगे? भारत इस पूरे सीन के अंदर, आप जब से देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उससे पहले जो वीडियो आपने दिखाया, जब उसने कहा कि व्यक्तिगत मामलों पे, उस दिन से लेकर के आज तक भारत का नेतृत्व अमेरिका की हरकतों, खासतौर पर ट्रंप की हरकतों को लेकर के कंप्लीटली बेखबर और समझौतावादी दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? किसी बात का जवाब दिया हो तो हम एक ऐसे क्लाइंट स्टेट बनकर रह गए हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति को नाराज न करने के लिए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी तक में बदलाव कर देता है। देखा आपने अभी न्यूक्लियर पावर, उसकी लायबिलिटी घटा दी भाई साहब। ये वही भाजपा थी जिसने न्यूक्लियर लायबिलिटी को लेकर के, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, कितने दिन संसद नहीं चलने दी थी। अब ये प्राइवेट के लिए, और वो प्राइवेट कौन है? वो व्यक्तिगत सवाल वाला व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। आशीष भाई, बहुत भारी मन के साथ कह रहा हूं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ये कूटनीति नहीं है आशीष भाई, ये विशुद्ध तौर पर आत्मसमर्पण है, और रोते हुए दिल से ये बात कह रहा हूं। इस कायरता की वजह से भारत की जो वैश्विक क्रेडिबिलिटी थी इंटरनेशनली, वो नष्ट भ्रष्ट हो गई है, वो खत्म हो गई। एक ऐसे लूज कैनन, ट्रंप जैसे लूज कैनन ने पूरे देश का मजाक उड़ा के रख दिया। प्रधानमंत्री की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं है। ये डंका बज रहा है आपका। आज मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि एक कमजोर और कायरतापूर्ण नेतृत्व इस तरह के व्यक्ति का सामना नहीं कर सकता। उसको आंखों में आंख डालने वाला व्यक्ति चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, वरना आरएसएस भी अपना भविष्य देख ले, भाजपा भी देख ले। कल तक इसी ट्रंप के लिए क्या कर रहे थे, आपको याद दिला देता हूं मैं एक बार। हाउडी मोदी कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, हवन कर रहे थे, कमला हैरिस के खिलाफ ट्रंप को जिताने के लिए हवन कर रहे थे यही भक्त। और वो क्या कह रहा है भारत के बारे में? मुझे खुश करना जरूरी, मोदी तो बोलेंगे नहीं, वो बदतमीज आदमी ही बता दे कि उसको भारत से खुश, भारत को उसको खुश क्यों करना चाहिए, बताए वो। हम तो बताएंगे नहीं, हमारे तो मुंह में दही जमी हुई है। और वो ये भी बता दे वो किस चीज से खुश होगा, फिर हम देख लेंगे कि हमारे बस का है नहीं। कहां लाके खड़ा कर दिया यार डिप्लोमेसी। नहीं खुश, चार संघियों को बुला करके मोदी मोदी करा करके, वो फर्जी वीडियोस चलवा करके, व्हाट द हेल यू हैव ब्रॉट दिस कंट्री टू? दिस इज हाउ द डिप्लोमेसी इज कंडक्टेड। शेम ऑन अस। नहीं, उसको क्या, कैसे, हम कैसे खुश करेंगे और हम क्यों खुश करेंगे? वो सलीम है, हम अनारकली हैं कि अनारकली शुरू हो जाओ हम लगेंगे नाचने है? और कूटनीति आप करेंगे, कूटनीति नहीं है, मैं कहता हूं ये कूट ही नीति है, कूटनीति है। लेकिन कूटनीति का अर्थ आप समझ लीजिए, ये कूट कूट करके हमसे अपने हिसाब से नीतियां बनवा रहा है। कूट कूट कर, ये कूटनीति का आप अर्थ अब अलग देखना होगा। और ब्रांड 11 साल से, ब्रांड तो कभी नहीं था, फेक था, फर्जी था, फर्जी। उस ब्रांड को तबाह नहीं किया है, उस ब्रांड पर गोमूत्र में गोबर सान करके और लेप लगा दिया है, उस ब्रांड का मम्मी बना दिया है, मम्मी। देखिए, जब जब आपको बदबू तलाशना होगा तो आप इस मम्मी में आ जाइएगा, गोबर के लेप वाला। इसमें कोई औषधि गुण नहीं है कि औषधि है, मम्मी बनती थी तो उसमें तमाम औषधीय लेप होते थे। ये गोबर है, गोमूत्र है, दोनों मिला उला सान करके लीप दिया है ब्रांड को इनके। आप सोचो ना, ये शब्द कितना आपत्तिजनक है कि मुझे खुश करना जो है जरूरी है, इसलिए मुझे खुश करने के लिए उन्हें ये था कि मुझे खुश करना जरूरी है, मैं नाराज हूं तो मुझे खुश करने के लिए किया। बताओ, इस देश का प्रधानमंत्री आपने चुना है, इस देश के, मतलब फिर कहूंगा तो जो समझ लो इस देश के जो मानसिक रूप से सब कहें, उनको समझ में नहीं आता है। कहते राष्ट्र निर्माण हो रहा है, मोदी जी डंका बज रहा है, देखो डंका बजाया हवाई जहाज में, इतना तेज तेज डंका बजाया कि चिथड़े उड़ गए ढोल के। बताओ, डंका बज रहा है, मोदी जी डंका बज रहा है। चले जाओ आप इस देश के ग्राउंड रियलिटी पर कभी भी जाओ, मैं नाम लेकर कोट करता हूं राजीव रंजन
माहौल क्या है करते हैं हम लोग के, मतलब ऐसे पत्रकार साथी जो इस दौर में भी कम से कम जनता के बीच जा करके असली चीज निकाल के। मैं एक क्लिप सुन रहा था, डंका बज रहा है बहुत, मोदी जी का जो है डंका बज रहा है, कहाँ बज रहा है, कैसे बज रहा है, बज रहा है, बस इतना जानो। बहुत सारी ऐसी क्लिप्स आती हैं, और निजी तौर पर हम लोगों को बहुत सारे लोग मिलते हैं चुनाव में, जब जाते हैं तो बज रहा है डंका। वो डंका कहाँ बजता है, यहाँ के स्टूडियो में बजता है, और सीधा स्टूडियो से कान में जाता है भक्तों में, जो न्यूज स्टूडियो है ना न्यूज चैनलों के, वहीं बजता है और कान में चला जाता है इन सब के डंका। आशीष भाई माफ देश कीजिएगा, का एक आते एक पता नहीं। आशीष भाई एक वाक्य कहना चाहूंगा बड़े भारी मन से। हम्म, आज इस देश के हर सेल्फ रेस्पेक्टिंग नागरिक का सिर शर्म से झुक गया है। झुकेगा ही। वास्तव में बहुत पीड़ा है। ये देश नरेंद्र मोदी नहीं है हेमंत भाई। अगर आप कह रहे हो कि पीड़ा, नरेंद्र मोदी देश नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश के 143 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति है, वो भी एक सिंगल इकाई है। उस इकाई में इस देश के लोगों ने भरोसा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, न खाएंगे न खाने देंगे, ये भरोसा किया था इस देश। उन्हें क्या पता था कि हमने जिसको चुना है वो किसी को खुश करने के लिए काम कर रहा है, किसी की खुशी में उसकी खुशी है। अच्छा, पहले तो डाउट हुआ कि A1 A2 की खुशी में खुशी है, अब तो पता ही नहीं है ABCD किसकी किसकी खुशी में उसकी खुशी है। देखिए आपको संप्रभुता क्या होती है, राष्ट्रीय एक देश का सम्मान जो है ये क्या होता है, आपको मैं दिखाता हूं। भैया लाना जरा खबर दिखाओ, खबर दिखाओ। अब बहुत हुआ, कब्जे की कल्पना मत करना। ट्रंप की धमकी पर ग्रीनलैंड के पीएम तमतमाए। ग्रीनलैंड के पीएम एयरफोर्स वन विमान से वाशिंगटन जाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, उस पर ग्रीनलैंड, अगले 2 महीने हम ग्रीनलैंड पर चिंता करेंगे कहा था, इस पर ग्रीनलैंड ने और डेनमार्क ने दोनों ने रिएक्ट किया है। ग्रीनलैंड के पीएम तमतमाए, कहे बहुत हुआ, कब्जे की कल्पना मत करना। ग्रीनलैंड पता है कितना बड़ा है, कितना जनसंख्या है, कितनी है। हम लोग दिल्ली के जिन इलाकों में रहते हैं ना, वो इलाका ग्रीनलैंड से ज्यादा पॉपुलेशन वाले हैं। एक इलाका जो मोहल्ला है दिल्ली का, वो ज्यादा पॉपुलेशन है। वो ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने जवाब देखिए क्या दिया है। आगे आगे जरा एक और बाइट सुनाइए। ये हाँ, इसको तो मैं, ये पूरा इंग्लिश का दस्तावेज है, अभी हेमंत भाई इसको पूरा हिंदी अनुवाद कर देंगे। एक बाइट भी, बयान भी, जरा वो भी सुनवा दीजिए। To a lot. Threats, pressure, and condescending remarks, even from our closest allies for a generation, about wanting to take over another country and another people as if it was something you could buy and own that has no place anywhere. We shoulder our responsibility in the world, and it is not us who will seek out conflict. But let there be no doubt, no matter what happens, we will stand firm on what is right and what is wrong. आशीष ये भाई, डेनमार्क की प्रधानमंत्री है, महिला 60 लाख की आबादी का देश, 60 लाख की आबादी, हम्म, दिल्ली से भी आधी से भी कम आबादी, उसकी महिला प्रधानमंत्री ट्रंप को जवाब दे रही है विद इन ए फ्यू आवर्स। कोट अनकोट बताता हूं क्या कह रही है। मुझे यह बात यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत सीधे तौर पर कहनी है। यूनाइटेड स्टेट को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जरूरत के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। यूनाइटेड स्टेट्स को कॉमनवेल्थ के किसी भी 3 देशों पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं। डेनमार्क का साम्राज्य और इसी तरह ग्रीनलैंड नाटो का हिस्सा है और इसलिए गठबंधन की सुरक्षा गारंटी के तहत आता है। हमारे पास आज पहले से ही किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक रक्षा समझौता है जो यूनाइटेड स्टेट्स को ग्रीनलैंड तक व्यापक पहुंच देता है, क्योंकि आपको पता है ना ग्रीनलैंड के अंदर उनका एक हवाई बेस भी है, एयर बेस है। और हमने किंगडम की ओर से आर्कटिक में सुरक्षा में काफी निवेश किया है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा ये वाक्य, इसलिए मैं यूनाइटेड स्टेट्स से जोर देकर कहूंगी कि वह एक ऐतिहासिक रूप से करीबी सहयोगी और दूसरे देश और दूसरे लोगों के खिलाफ धमकियां देना बंद करे, जिन्होंने बहुत साफ कहा कि वो बिकने वाले नहीं है। 60 लाख की आबादी की महिला प्रधानमंत्री अमेरिका के उसी मुस्टंडे को इस भाषा में जवाब दे रही है और आपके 56 इंची डंकापति वो खुश कर रहे हैं।
वही बता रहा है, वही बता रहा है। हमारे वाले तो बताएंगे नहीं। उसने कहा कि मुझे खुश करना जरूरी है, तो ये बता दे कि वो कैसे खुश कर रहे हैं। खुश करना एक चीज है, फिर तो खुश रखना भी पड़ेगा। क्या पता फिर मर्क्यूरियल करेक्टर है। ये जो आपने कंट्राडिक्शन दिखाई है ना आशीष भाई, ये है आपके डंकापति की असलियत। 60 लाख की आबादी भाई साहब, एक शहर, आप 164 करोड़, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया में आपका डंका, आप विश्व गुरु, पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देखती है जब भी कोई क्राइसिस होता है। ये सारे जुमले आप सुबह से रात तक भक्तों को ठूस रहे हैं। और सीनेटर क्या कहता है कि भारत का राजदूत ये कह रहा था, ट्रंप उसके साथ खड़ा खड़ा, ट्रंप वहीं पे ये कह रहा है कि मुझे खुश करने, मोदी वो पता था मुझे, मैं खुश नहीं हूं, मुझे खुश करना जरूरी है, नहीं तो हम और टैरिफ बढ़ा देंगे। पूरी दुनिया देख रही है भाई साहब, पूरी दुनिया के अंदर वो तू हो रही है, और आप डंकापति बने घूम रहे, 56 इंच को घूम रहे, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। ये करने आए थे आप देश का, ये है आपकी विदेश नीति। सोचिएगा कहां चले गए आप। लेकिन मैं और आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, मतलब कुछ सुनवाना चाहता हूं। देश का दुर्भाग्य इतने पे नहीं है ना, देश का दुर्भाग्य ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी चुप है। देश का दुर्भाग्य ये है, वो अंग्रेज आए थे, मुगल आए थे, ये सब कहते हैं ना, दिन भर ये सब बताते हैं, किनकी वजह से आए थे वो मैं आपको दिखाता हूं। इनको अगर आपत्ति होगी तो अपनी आपत्ति जहां रखना हो, लेकिन किनके, कैसे लोगों की वजह से आए थे। ऐसे में भी आईना दिखाने के बजाय ये अमूल के मक्खन की टिक्की लेकर के आ जाते हैं ऐसे लोग। जब सुनवाइए इस आदमी को, ये व्यक्ति जो सुनने आप जा रहे हैं, पहले हाँ रोक दीजिएगा ला के स्क्रीन पर, मैं बता दूं इनका परिचय। पहली बार मैंने भी इनको पढ़ा है इस मामले में। ये बाइट देने ये लोग आ रहे हैं ऐसे समय में, देखिए सरकार बोलती नहीं और ऐसे ही लोगों को आगे किया जाता है। इस व्यक्ति का नाम है मनीष डभाडे। ये द इंडियन फ्यूचर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट है, फाउंडर ऑफ द इंडियन फ्यूचर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट। ये इस टाइप के हैं कि ये जिस चीज के एक्सपर्ट हैं वही समझने के लिए आपको आधा घंटा लग जाएगा। सुनिए इनको, फिर अभी बताते हैं, सुनिए पहले इनको। Sort of personal rapport for sure between President Trump and Prime Minister Modi, which is in fact dating back to President Trump's first term. But let's also be very clear that there are real issues between US and India, and personal rapport. There have been conversations between Trump and Prime Minister Modi on a rather regular basis, but I think these have not fructified into solid outcomes, which in fact India is hoping for. But I'm sure at one level policies are also determined by leaders, and if leaders have that sort of personal rapport, that might and that will, I'm sure, at some stage inject a much dose of realism into US relations. Trump has once again stated that the US needs Greenland for the security standpoint. How do you see the statement? No, I think that's a very worrisome sign. It is really what we are seeing now is the is Donald Trump doctrine in full force. We have seen what happened in Venezuela just a couple of days ago, and I think we should take the world should take the statement very seriously. It is in fact a challenge to the normative sort of framework globally, but also it is also about militarization of Arctic geopolitics. So I think it is really a worrisome sign, and it is important that there's a global framework out there on the Arctic, on that part of the globe. So nations should come together and look out for, and ensuring that peace and security prevails in that part of the world. Yeah. So no, generally I think there is a misconception, and there is a sort of, I would call it also outright lies being spread that, that India is somehow, under pressure, and that India is in fact making its decisions on the Russian oil imports
out of pressure from either Europe or President Trump. That is not the case. I think India is very clear that its decisions, its energy decisions, are independent of its other sort of commerce or trade negotiations which are happening with US especially, and that's an independent track. And this is an independent track, the energy policy and the energy decisions, which are completely about really that, as I said earlier, it's about reliable energy supplies. It is really about discounts, and it is about India's own capacity to refine oil, crude oil. So these are completely decisions which are really about there is a different energy basket issues, and there are different trade commerce issues which India is negotiating. And I'm sure India is hopeful, and I'm sure America is also hopeful of reaching a trade deal. अच्छा, यहां तक ये भी बड़ा सवाल है, इन लोगों तक कैमरा माइक जाता क्यों, किस लिए है? इनकी योग्यता बताएं, मैं चाहता हूं ये कौन से एक्सपर्ट हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में उपलब्धि इनकी क्या है एक्सपर्ट के रूप में, वो बताएं। इनकी उपलब्धि मैं बता देता हूं। ये लिखते हैं अपने आप को ऑथर भी, और इन्होंने आखिरी जो है जो लिखा है, लेटेस्ट स्टोरी इनकी है, वो स्टोरी सुनिएगा हेमंत भाई। मोदी @75, a decade of soft power and hard resolve in India's foreign policy। सही है। ये पता है क्या है? ये खुश करने वाली जो श्रृंखला है उसकी पहुंच है। ये खुश करने की श्रृंखला है, एक लंबी श्रृंखला है। सब अपने से ताकतवर को खुश करते रहो। ये दौर ही है खुश करने वाला है। ये भी खुश कर रहा है। ये आशीष भाई मोदी चालीसा का लेखक है, जो ये बताते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है, ये उसी का लेखक है, उसके अलावा कुछ नहीं। और इसकी पहचान आपने गलत बताई, इसकी पहचान मैं बता देता हूँ। ठीक। ये वो अंधभक्त है जिनको सब कुछ हरा ही हरा दिखता है। इस भाई साहब से कोई ये पूछे, और इसके जो जिनकी ये प्रशंसा कर रहा था उनसे कोई पूछे कि आपने बड़ा बढ़िया एनर्जी पे इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया कि 20% डिस्काउंट का रशियन तेल छोड़ करके 14,000 किलोमीटर दूर जाके अमेरिका से तेल मंगाने का, इससे बढ़िया तो आर्थिक फैसला हो सकता है क्या कोई? आपको कोई चीज नोएडा में 40 रुपए की मिल रही थी, आप उसको लेने के लिए कलकत्ता गए 72 रुपए के लेने के लिए। ये है आपकी अर्थव्यवस्था, ये आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन है। ये भाई साहब ये बता रहे थे। और ये कौन है? ये वो व्यक्ति हैं जो ये बताते हैं ना, रोज आप पढ़ते हो कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। 1200 आदमियों से पूछा गया। वो 1200 आदमी कौन थे, किस दुनिया के थे, किस देश के थे? कुछ नहीं। दुनिया का सबसे लोकप्रिय यहीं बैठ के बढ़ा देते हैं स्टूडियो के अंदर, वो जो इकोसिस्टम है। तो इन लोगों पे आप समय खराब ना करें। आज की तारीख में जो स्थिति हुई है वो वास्तव में दयनीय विदेश नीति, दयनीय शब्द प्रयोग कर रहा हूं। टुडे वी आर इन ए पिटिएबल सिचुएशन एज फार एज आवर डिप्लोमेसी इज कंसर्न्ड, और वो भी तब जब इस देश का विदेश मंत्री कौन है, जिसको जो कैरियर डिप्लोमेट रहा है, उसने और मोदी ने, और एक वो तीसरा जो आपका है जेम्स बॉन्ड, इन 3 लोगों ने मिलकर के आज इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि एक सीनेटर एयरफोर्स 1 में राष्ट्रपति के साथ खड़ा होकर के हमें आईना दिखा रहा है। शेम ऑन अस। लेकिन आपने कहा ना कि ऐसे लोगों को ना दिखाएं, ऐसे लोगों को दिखाना और एक्सपोज करना बहुत जरूरी है हेमंत भाई। इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो लोग हैं जिनको अब ये कैमरा माइक लगा, पीटीआई भी पता नहीं, मतलब भेजा जाता है भाई, भेजा जाता है। ये जब बाइटें पूरे चैनलों पे चलेंगी, जब डिबेट्स होंगे पूरे चैनलों पे, तो वहां क्या लिखा जाएगा? वहां लिखा जाएगा कि फाउंडर इंडिया फ्यूचर्स के फाउंडर, मतलब तब पता है आम आदमी को क्या लगेगा, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, पूरी दुनिया की बहुत इसको जानकारी, ये कह रहा है, इसकी बात माननी चाहिए। ऐसे ही तो ये बेसिकली क्या है, शिखंडियों के पीछे कैसे छुपा जाता है, ये वो फौज है। मैं इसका ट्विटर पर अच्छा हुआ चर्चा करते करते मिल गया, लाइए ट्विटर पर, या सीधा लिखो ना कि भाजपा का नेता, भाजपा कार्यकर्ता के हैसियत से बाइट दे रहे हो। ये जो ढकोसला होता है ना, मुझे ढकोसले से चिढ़ है। क्यों कहता हूं? जो व्यक्ति पहचान छिपावे उसको क्या कहोगे? नीचे देखिए हेमंत भाई, मेंबर बीजेपी फॉर इंडिया, सिंपल मेंबर बीजेपी फॉर इंडिया, भाजपा का कार्यकर्ता, और बता रहे हो इसको कि ग्लोबल एक्सपर्ट है ये संघी को, इस संघी को जो है जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर जो राहुल गांधी कहते हैं कि सभी संस्थानों में भर दिया जा रहा है संघियों को, अपने विचारधारा के लोगों को, उसी से इनकी रोजी रोटी चल रही है। इसको एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया गया है,
जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में, और ये भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है। आप देखिए, एक साथ पूरा देख लीजिए, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ डिप्लोमेसी, और नीचे बीजेपी फॉर इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले अलग अलग जो है शैक्षणिक संस्थाओं में, संवैधानिक संस्थाओं में बिठाया जाता है, और उसके बाद उनको कैमरे पर लाया जाता है एक्सपर्ट बता करके। ये कैसे एक्सपर्ट हैं, हटाइए अब इसको, हो गया है ना इनका। देश देख ले, यही एक्सपर्ट आपको आएंगे आपकी आंखों में से धूल झोंकने के लिए। ठीक अरे है भाई साहब, ऐसे ऐसे तमाम आइटम जो है टीवी पे राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठते थे हमारे साथ पिछले साल तक। ठीक, कभी उनको लिखा जाता राजनीतिक विश्लेषक, अंग्रेजी में लिख देते पॉलिटिकल कमेंटेटर, और उसके साथ भी बात ना बढ़े शिक्षाविद, और आखिर में जब सारा एक्सपोज हो गया तो फिर लिखा गया आरएसएस के बौद्धिक वो। अरे भैया, हम नाम लेके बता रहे हैं, राकेश सिन्हा से लेके संगीत रागी से लेके सब क्या है ये। राकेश सिन्हा बना जो, हाँ, राज्यसभा सांसद, ये पहले लिखते थे संघ विचारक, उसके बाद जब लगा पैनल में संघ विचारक, फिर पैनल में हम भैया वही सब करवाया, टीवी में हम देखे हैं ना। फिर संघ विचारक से जब देखा कि पैनल में ऐसा लगेगा कि सब तो भाजपा ही बैठ गए हैं, विपक्षी को एंकर भी भाजपा, सब भाजपा, तो कहा कि नाम चेंज करने के लिए होता, तो कहा राजनीतिक विश्लेषक। लगेगा कि इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं कि अरे राजनीतिक विश्लेषक भी मोदी जी की तारीफ कर रहा है, इस टाइप का भाव आएगा। फिर राज्यसभा भेजा, ऐसे ही सब धूल झोंकने का, इस देश में धूल झोंकने, ये धूल कम पड़ गई इसीलिए अरावली सब जा रहे हैं खोदने कि वहां से धूल आएगी थार वाली, वो झोंकेंगे आपकी आंखों में। दीजिए हमको इजाजत। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।